धर्मेंद्र का जाना हिंदी सिनेमा के एक युग के अंत जैसा है। यह दुखद और आंख नम कर देने वाला ही है कि सोमवार को उनकी अगली फिल्म 21 का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ। पिछले करीब 1 महीने से धर्मेंद्र को सांस लेने में समस्या हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां हालत नाजुक होने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी धर्मेंद्र उम्र और बीमारी के आगे जिंदगी की जंग हार गए। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री को एक गहरा धक्का लगा है। नमस्कार, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप नवभारत पर आज सुन रहे हैं धर्मेंद्र की जिंदगी से जुड़े कुछ अनजाने किस्से। धर्मेंद्र जो हिंदी सिनेमा लवर्स की अलग अलग पीढ़ियों के लिए बड़े पर्दे पर मर्दानगी के आइकॉन रहे। पहलवान जैसे तगड़े शरीर की वजह से वो न सिर्फ हिंदी सिनेमा के हीमैन बने, बल्कि फैंस को सदा इसी अवतार में याद रहे। उनका पंजाबी भोलेपन में मिक्स गुस्सा जब स्क्रीन पर फटा तो गरम धर्म कहलाए। धर्मेंद्र जो सलमान खान की नज़रों में सबसे खूबसूरत दिखने वाले पुरुष थे। दिलीप कुमार को ऊपर वाले से सिर्फ एक ही शिकायत थी कि वो धर्मेंद्र जितने हैंडसम क्यों नहीं हुए। और वो धर्मेंद्र जिनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में रिलीज हुई थी। पिछली फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया अभी पिछले ही साल रिलीज हुई और आखिरी फिल्म 21 अभी दिसंबर में रिलीज होने वाली है। 65 साल, 300 से ज्यादा फिल्मों में शानदार करियर, दिलदार स्वभाव और बेजोड़ शख्सियत के साथ धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के लेजेंड रहे, आइकॉन रहे। उनकी ये विरासत अपने आप में किसी परियों की कहानी की जैसी है। इस कहानी में कहीं कहीं पर जीवन की खुरदुरी रियलिटी के इंटरवल भी हैं, जिन्हें अपने हिस्से की आलोचना भी मिली। मगर ओपनिंग एक्ट से लेकर इस एंटी क्लाइमैक्स तक धर्मेंद्र का जीवन मोस्टली एक किसान परिवार से निकले मस्त मौला लड़के की ब्लॉकबस्टर कहानी ही है। जिंदगी का रियलिटी शो। धर्मेंद्र की फिल्मों में एंट्री सपना सच कर देने वाले किसी रियलिटी शो से कम नहीं थी। पंजाब में लुधियाना जिले के नसराली गांव से आने वाला ये लड़का स्क्रीन पर दिलीप कुमार और मोतीलाल को देखकर हीरो बनने का सपना पाल बैठा था। उस दौर में एक सरकारी स्कूल मास्टर के बेटे के लिए ये सपना पूरा करना आसान कहाँ रहा होगा, मगर पंजाबी जट खून चांस लिए बिना कहाँ मानने वाला था। अटैची उठाई और मुंबई चले आए, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था। स्टूडियोज के बाहर काम मिलने का इंतजार करना इतना थकाऊ था कि धर्मेंद्र एक दिन फ्रंटियर मेल पकड़कर वापस पंजाब निकलने वाले थे। भला हो पंजाब से ही आए किस्मत आजमाने मनोज कुमार का, जो धर्मेंद्र और शशि कपूर के साथ इन लाइनों में लगा करते थे। मनोज ने रोका, मोटिवेट किया, तो धर्मेंद्र ने कुछ और दिन ट्राई करने के लिए मन को मनाया। 1958 में महबूब स्टूडियो में चल रहे फिल्म फेयर के टैलेंट प्रतियोगिता की ही देन रही कि डायरेक्टर विमल राय की नजरें धर्मेंद्र पर पड़ी। जिन देवानंद को धर्मेंद्र पर्दे पर दिखा करते थे, उन्होंने पर्सनली धर्मेंद्र को अपने मेकअप रूम में बुलाया। देव साहब ने इस लड़के के साथ लंच किया और उसे मोटिवेट किया, तुम में बहुत पोटेंशियल है। अर्जुन हिंगुरानी ने अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में इस यंग एक्टर को ब्रेक दिया। ऐसा लगता है कि ये धर्मेंद्र की पहली फिल्म का टाइटल नहीं था, फिल्मों के लिए उनकी फीलिंग थी। एक सुपरस्टार की एंट्री। धर्मेंद्र की पहली फिल्म बस आई गई हो गई, मगर दूसरी फिल्म शोला और शबनम बड़ी कामयाबी लेकर आई। कुछ और फिल्में भी चली, मगर बड़ा कमाल हुआ उन्हीं विमल रॉय की फिल्म से, जिन्होंने टैलेंट प्रतियोगिता में धर्मेंद्र को स्पॉट किया था। अपने दौर के आइकॉनिक फिल्म मेकर विमल ने साल 1963 में धर्मेंद्र को बंदिनी में कास्ट किया। अशोक कुमार और नूतन की लीड वाली इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, तो लोगों ने धर्मेंद्र को भी नोटिस किया। साल 1964 में आई मिलन की बेला के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड से नॉमिनेशन भी मिला। उसी साल आई देश की पहली वार ड्रामा फिल्म हकीकत से उन्हें पहचान मिली। 1965 की मल्टी स्टारर काजल हिट हुई तो सपोर्टिंग एक्टर धर्मेंद्र को भी फायदा हुआ। 1966 में फूल और पत्थर में लीड रोल मिला और फिल्म भी चल भी निकली। उसी साल धर्मेंद्र की देवर, ममता, आए दिन बहार के और अनुपमा मूवी भी हिट हुई। नेशनल अवार्ड तो धर्मेंद्र को कभी नहीं मिला, मगर अनुपमा में परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अलग से मेंशन जरूर मिला। 60 के दशक के आखिरी सालों में स्टार बन चुके धर्मेंद्र के लिए 70 के दशक की शुरुआत स्टारडम लेकर आई। जीवन मृत्यु तगड़ी ब्लॉकबस्टर बनी तो मेरा गांव मेरा देश ने धर्मेंद्र को एक्शन स्टार बना दिया। उसके बाद तो राजा रानी, सीता और गीता, लोफर, जुगनू, यादों की बारात जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती चली गईं। इनके पीछे पीछे दोस्त
कहानी किस्मत की, पत्थर और पायल, आखिर कितने नाम याद किए जाएं। धर्मेंद्र एक्टर ही नहीं थे, एक्टिंग मशीन थे। एक साल में दर्जन भर फिल्में कर डालते थे, जिनमें आधी से ज्यादा कामयाब होती थी। इसी कामयाबी के बीच ही साल 1970 में फिल्म तुम हंसी मैं जवां के सेट पर धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से हुई। इस पहली मुलाकात में मोहब्बत की कुछ चिंगारियां जल उठी, जो 1975 में शोले के आने तक दावानल बन चुकी थी। ये फिल्म खुद इंडियन सिनेमा की परिभाषा बन गई थी और धर्मेंद्र का किरदार वीरू एक लेजेंड, वो धर्मेंद्र के लिए बहुत बड़ा साल था। इसमें उन्होंने चुपके चुपके, प्रतिज्ञा जैसी सुपर हिट्स भी दी थी। उस साल जो उन्हें स्टारडम का ईंधन मिला, उसने अगले 1.5 दशक तक उन्हें रॉकेट बनाए रखा। ऐसा रॉकेट जो एक वक्त साल भर में अपने स्टार बेटों से ज्यादा फिल्मों में दिख रहा था। ये दौर 1990 का था। इस दौर में जब नए यंग स्टार्स की खेप ने हिंदी सिनेमा के पुराने खिलाड़ियों को ओवरटेक किया, तब जाकर कहीं धर्मेंद्र के करियर में स्पीड ब्रेकर आए। जब धर्मेंद्र ने की दूसरी शादी, 1 दशक की लव स्टोरी और साथ में कई फिल्में करने के बाद धर्मेंद्र और हेमा ने 2 मई 1980 को शादी कर ली थी। मगर इस शादी ने अपने हिस्से के विवाद भी देखे। धर्मेंद्र जब पंजाब से बॉम्बे के लिए निकले भी नहीं थे, तो 19 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। उनकी पत्नी प्रकाश कौर ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। इन बच्चों के पिता का हेमा मालिनी से शादी करना उस समय के अखबारों ने हल्के में नहीं लिया था। मगर प्रकाश कौर ने इन सब बातों के बाद ऐसा बयान दिया था जिसने सारे विवादों पर लगाम लगा दी। पुराने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रकाश कौर का कहना था कि धर्मेंद्र ही क्या, कोई भी पुरुष हेमा को उनसे ज्यादा तरजीह देता। उन्होंने हेमा से सहानुभूति भी जताई थी। उन्हें भी अपने घर, परिवार और समाज में बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, ऐसा भी कहा था। मगर साथ ही प्रकाश कौर ने यह भी कहा था कि मैं हेमा की जगह होती तो शायद ऐसा नहीं करते। एक महिला के तौर पर मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, मगर एक पत्नी और माँ के तौर पर मैं इन्हें स्वीकार नहीं करती। धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी और शादी सिर्फ गॉसिप ही नहीं रही, एक लंबे समय तक चलती रही। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सुनिए। हेमा ने 1999 में बीजेपी के कैंडिडेट बने, साथ ही एक्टर विनोद खन्ना के लिए चुनाव प्रचार किया था और 2004 में उन्होंने ऑफिशियली बीजेपी को ज्वाइन भी कर लिया। फरवरी में हेमा ने पार्टी ज्वाइन किया और मार्च में धर्मेंद्र भी बीजेपी में आ गए। पार्टी ने उन्हें बीकानेर से टिकट दिया। चुनाव में कैंपेन के दौरान धर्मेंद्र ने एक भाषण दिया था जिस पर खूब विवाद हुआ था। आखिर स्वभाव से तो थे वो मस्तमौला जट ही, और राजनीति में ये बातें अक्सर नुकसान पहुंचाती हैं। धर्मेंद्र ने चुनाव जीत लिया और सांसद भी बने। संसद में वो दिखते कम थे, इस बात की भी खूब आलोचना हुई। आखिरकार 2009 में उन्होंने राजनीति छोड़ दी। बाद में धर्मेंद्र ने कहा भी कि उन्हें राजनीति की ABCD भी नहीं आती। शानदार कमबैक और सेकंड इनिंग्स। 90 के अंत की तरफ फिल्मों में जिसका सिक्का कमजोर पड़ा वो हीरो धर्मेंद्र थे, मगर इसके बाद शुरू हुआ कैरेक्टर अभिनेता धर्मेंद्र का दौर। बीच में वो प्यार किया तो डरना क्या जैसी सब फिल्म में सपोर्टिंग रोल निभाते नजर आए, मगर 2003 के बाद बड़े पर्दे से कुछ सालों के लिए गायब हो गए। उनका कमबैक आया साल 2007 में। जॉनी गद्दार, अपने लाइफ इन अ मेट्रो के साथ उन्होंने फिर से दिखाया कि सुपरस्टार धर्मेंद्र भले अब बीते दौर का हुआ, मगर एक्टर धर्मेंद्र अभी भी एक्टिंग के मंच का हीमैन ही है। एक्टिंग का यही मजा हुआ हीरा 2023 की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में फिर से लोगों का दिल लूट ले गया। इस लेजेंड ने 2024 में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि एक सीन से माहौल बना दिया। 90 साल की दहलीज से बस थोड़े ही दूर धर्मेंद्र के शरीर पर तो उम्र का असर दिखने ही लगा था, मगर पंजाब का वो यमला जट जो अपनी बेबाकी और खुशनुमा शख्सियत की बदौलत करोड़ों दिलों पर राज करता रहा, आखिरकार 24 नवंबर को वो मनहूस घड़ी आ गई जब वो सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। ये तो रही हिंदी सिनेमा के एक युग, धर्मेंद्र की अनकही दास्तान। वीडियो पर अपनी राय जरूर दें।